नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मुंबई दौरे पर है, तो वहीं मंगलवार को सीएम धामी ने मुंबई के प्रभा देवी में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना के बाद मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। मसूरी छात्र संघ चुनाव में छात्रों का बवाल। एमपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में हंगामा। बाहरी लोगों के द्वारा चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप। पुलिस प्रशासन पर पक्षपात का आरोप। वहीं छात्रों के द्वारा प्रशासन के खिलाफ धरना और नारेबाजी भी देखने को मिली है। मसूरी से खबर। छात्र संघ चुनाव में छात्रों का बवाल। एमपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में हंगामा। बाहरी लोगों के द्वारा चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप। पुलिस प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप। छात्रों के द्वारा प्रशासन के खिलाफ धरना, नारेबाजी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एमपीजी कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव के दौरान हंगामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन पर भी पक्षपात करने के आरोप लगाए गए हैं और ऐसे में बाहरी लोगों के द्वारा चुनाव में हस्तक्षेप करने की भी बात कही जा रही है। तो छात्रों के द्वारा प्रशासन के साथ ही साथ पुलिस की व्यवस्था पर भी आरोप लगाए गए हैं। मसूरी से खबर सामने आ रही है। छात्र संघ चुनाव के दौरान हंगामा देखने को मिला है। भारी संख्या में छात्रों के द्वारा यह हंगामा किया गया। छात्रों के गुटों का कहना है कि पुलिस के द्वारा भी पक्षपात किया गया है। बाहरी गुट के लोग आए थे जिन्होंने चुनाव में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। छात्र संघ चुनाव में माहौल गरमाया हुआ है। चुनाव के दौरान धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन किया गया, जिसकी वजह से एक्शन फोर्स को तैनात किया गया। वहीं इसके बाद भी छात्र संघ चुनाव में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ती रही। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना रहा, तो कहीं पुलिस बल का प्रयोग भी किया गया। इसके बाद भी लगातार हंगामा और नोकझोंक चलती रही। तो ये तीन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मसूरी में छात्र संघ चुनाव की तस्वीरें हैं। एमपीजी कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव के दौरान हंगामा देखने को मिला। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस छात्रों पर लाठियां भांजते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ माहौल बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियों को और तेज कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की माने तो बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक के सम्मेलन पार्टी की तरफ से कराए जा रहे हैं, जिसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा, पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम किया जा रहा है। करण माहरा की माने तो कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और आगामी दिनों में पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित होकर जमीनी स्तर पर भी जुटा हुआ नजर आएगा। सजाया। जो सांसद पिछले चुने जाने के बाद 4.5 साल गायब रहे, अब उनको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि आप हारे हुई जो सीटें हैं उनको आप ठीक करें। जो सांसद ने अपना पद के ऊपर जो जिम्मेदारी थी, सांसद बनने के बाद जो जनता के बीच में जाना चाहिए था, उनकी दिक्कतों को समझना चाहिए था, उनको दुख सुख में उनकी भागीदारी करनी चाहिए थी, उनके डेवलपमेंट के काम करने चाहिए थे, वो इन सांसदों ने किए नहीं। 5 गांव जो सांसदों ने गोद लिए थे, उनकी इतनी दुर्दशा है कि G20 में उन 5 गांवों में से एक में भी G20 की टीम को विजिट नहीं कराई गई। एक नए गांव को पूरा सजाया संवारा गया, वहां G20 की टीम को ले जाया गया। तो ये हालात इन सांसदों को और बीजेपी के हैं। अगली खबर चमोली से है, जहां सफलता के शिखर पर पहुंची फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने अपनी बेटी राशा के साथ आज सुबह भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। केदारनाथ दर्शन के बाद रवीना टंडन दोपहर में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने पहुंची। आपको बता दें कि रवीना टंडन के सुबह केदारनाथ हेलीपैड से पहुंचने पर बीकेटीसी तथा केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने उनका स्वागत किया। केदारनाथ में
वे रुद्राभिषेक पूजा में शामिल हुई। कल वे बद्री विशाल की वेद पाठ पूजा में शामिल होंगी। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां चिन्मय डिग्री कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष समेत सभी पदों पर जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद पर हर्षित सैनी विजयी घोषित हुए हैं। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से छात्र संघ कार्यकारिणी के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई थी और लगभग 12:30 बजे मतगणना के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। इसके बाद कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर आलोक अग्रवाल ने निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। उन्होंने छात्र छात्राओं से जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन बनाए रखने की अपील की। खबर कालाडूंगी से है, जहां दीपावली पर्व नजदीक आते देख खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन उत्तराखंड ने जिले भर में मिलावट के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है, जिसके मद्देनजर हल्द्वानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश टमटा ने बताया कि विभाग के द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए जाने के बाद ही हल्द्वानी सहित पूरे जिले में मिलावट की संभावना को देखते हुए सभी खाद्य प्रतिष्ठानों सहित शहर की सीमाओं पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। हल्द्वानी को जाने और आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जहां उनके द्वारा हल्द्वानी लाया जा रहा अवैध मावा और अन्य खाद्य सामग्री को पकड़ा भी गया है। पकड़ी गई सामग्री का कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ है। और इसके बाद अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपी कॉलेज हल्द्वानी में छात्र संघ चुनाव के दौरान धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन किया गया। कॉलेज परिसर के आसपास प्रशासन के द्वारा धारा 144 लगाई गई। बावजूद इसके एवीबीपी प्रत्याशी समर्थक में कॉलेज के बाहर छात्रों ने एवीबीपी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। कॉलेज के आसपास रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया। इसके बाद भी छात्र संघ चुनाव में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बना देखता रहा। वहीं छात्रों के आगे प्रशासन और पुलिस बेबस नजर आई। लगातार हंगामा और नोक-झोंक देखने को मिली। अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी संजय जोशी के समर्थकों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थकों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां दोनों पार्टियों के बीच टकराव हुआ है। पुलिस ने जल का प्रयोग किया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। मुंबई में आयोजित हुआ रोड शो। मुंबई में लगभग 30,200 करोड़ के एमओयू किए गए। रोड शो से अब तक 1.24 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू। 5 सालों में उत्तराखंड की जीडीपी को दुगना करने का लक्ष्य, सीएम का यह बयान सामने आया है। वहीं दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई में भी रोड शो। तो अलग अलग जगहों पर रोड शो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों मुंबई में है, जहां पर लगातार इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को मनाने का, रिझाने का और साथ ही साथ उत्तराखंड में निवेश को लेकर उन्हें मनाने का काम मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार प्रशासन तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। सरकार की तरफ से इस इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का टारगेट रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर समिट से पहले अभी तक आधे लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, यानी कि 1,24,200 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन हो चुके हैं। सीएम अब मिशन मुंबई के दौरे पर है। जी, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इन्वेस्टर समिट को लेकर राज्य में भी सियासत गर्म हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस इस मामले पर आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं।
भाजपा जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ कर रही है, उनके कुशल नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए राज्य में विकास को लेकर आश्वासन दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर सरकार से सवाल करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस की माने तो ऐसा ही इन्वेस्टर समिट पहले भी राज्य में हो चुका है, लेकिन विकास धरातल पर नहीं हुआ है। इसलिए अब भी जो सरकार इन्वेस्टर समिट की बात कर रही है, वो भी सवालों के घेरे में है। 1,24,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टर के एमयू साइन हो चुके हैं और मुझे बताते खुशी है कि जब भी इन्वेस्टर जब पुष्कर धामी से मिलता है तो इतनी संतुष्टि रहती है कि हर प्रकार के इन्वेस्ट के दृष्टिकोण से वो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये प्रश्न खड़े करना है कि भाई किस नीति के आधार पर हो रहे हैं, ये इन्वेस्टर जो है ये उद्योग लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ये अभी तक का कांग्रेस का जो नजरिया इस बात को प्रदर्शित करता है कि अच्छे कार्य को भी देखने का समझने का प्रयास कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते नहीं कर पा रहा है। 1,40,000 करोड़ के एमओयू साइन होने की बात उस वक्त भी कही गई थी, लेकिन 10,000 करोड़ के भी नहीं यहाँ निवेश आए। तो ऐसे में धामी जी को 2018 के निवेशकों को पहले पहुंच बनानी चाहिए थी, ये त्रिवेंद्र जी का कहना है। और फिर उनका कहना है कि एमओयू साइन होने का मतलब निवेश आना नहीं होता है, कोई इस गफलत में ना रहे। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि भाजपाई गफलत में ना रहें, एमओयू केवल और केवल एक अनुबंध पत्र होता है। धामी सरकार ने इन्वेस्टर समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य चुना था, जिसमें अब तक इन्वेस्टर समिट से पहले ही 1,24,200 करोड़ के निवेश के एमओयू साइन हो चुके हैं। यानी धामी सरकार ने इन्वेस्टर समिट का आधा रास्ता पार कर लिया। मगर सवाल ये है कि आखिरकार विकास पर सियासी रार क्यों? इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में टिहरी डीएम मयूर दीक्षित व एसएसपी नवनीत सिंह ने आगामी 8 नवंबर को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक छात्र छात्राओं को उपाधि मिलेगी, जिसमें अभी तक 320 पीजी 60 पीएचडी के छात्रों के द्वारा पंजीकरण कराया गया है। साथ ही साथ दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले छात्रों को आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। इस दौरान छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों को समारोह में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा पास की सुविधा उपलब्ध की जा रही है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के 1,141 छात्रों को डिग्री दी। साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी इस मौके पर मौजूद रहे। देहरादून में भाजपा ने विभिन्न प्रकोष्ठों में संयोजक और सह संयोजक की घोषणा कर दी है। बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह घोषणा की गई। हालांकि अन्य 4 प्रकोष्ठों की घोषणा बाद में की जाएगी। तो 4 प्रकोष्ठों की घोषणा बाद में करने की बात यहां पर की गई है। महेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह घोषणाएं की गई हैं, जहां पर 17 में से 13 प्रकोष्ठों की घोषणा हो गई है। 4 प्रकोष्ठों की घोषणा बाद में करने की बात महेंद्र भट्ट के द्वारा की गई है। उत्तराखंड में बीजेपी ने आज प्रदेश के 17 प्रकोष्ठों में से 13 प्रकोष्ठों का गठन कर लिया है, जिनमें से 1 संयोजक और 5 सह संयोजक बनाए गए। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश स्तर पर वह प्रकोष्ठ आज से कार्य करेगी। इसी तरह संगठन की संरचना जिला स्तर पर भी बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त जल्द ही विकलांग प्रकोष्ठ, सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ और खेल प्रकोष्ठ की घोषणाएं की जाएंगी। उसके बाद केंद्र से निर्देश मिलने पर और प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। आगामी 2024 के चुनाव को देखते हुए पार्टी ने यह निर्णय लिया है।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए मुंबई में आयोजित भव्य रोड शो में लगभग 30,200 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। सभी रोड शो को मिलाकर अब तक 1,24,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू साइन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने देश के प्रमुख उद्योग समूहों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री धामी ने सभी निवेशकों को आगामी 8-9 दिसंबर को आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित किया है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब से मुलाकात हुई और बहुत ही पॉजिटिव प्रो इंडस्ट्रियल काम करने वाले मुख्यमंत्री महोदय को मिलने का एक अवसर में प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से छत्रपति संभाजीनगर जो एग्रो इंडस्ट्री का हब बना है, हम चाहेंगे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ में छत्रपति संभाजीनगर के माध्यम से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वहाँ जाए। मैं खुद इंडस्ट्रियल गैसेस मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ। हमारी तरफ से हमने साहब के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर दिया है। महाराष्ट्र के ट्रेड इंडस्ट्री को डेवलप करने का काम किया है, महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का काम इसी चैम्बर ने किया है। और आज हमें बहुत खुशी है कि उत्तराखंड सरकार मुंबई में महाराष्ट्र के लोगों को उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करने के लिए आई है। उत्तराखंड सरकार की जो पॉलिसी है वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और प्रो इंडस्ट्री प्रो ट्रेड पॉलिसी है, इसका हम स्वागत करते हैं। एक यंग एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर के लीडरशिप में उत्तराखंड जिस तेजी से विकास कर रहा है, महाराष्ट्र के लोगों को भी लग रहा है कि उत्तराखंड में हमें कुछ न कुछ नया इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए। हम सारे लोग बहुत ही ईगर है उत्तराखंड आने के लिए, उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देहरादून साइबर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। यूट्यूब चैनल में लाइक और सब्सक्राइब से कमाई का झांसा देकर ठगने वाले साइबर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ देश भर के 20 राज्यों में 113 शिकायतें दर्ज की गई थी। आरोपी ने लोगों से अब तक 28 करोड़ रुपए की ठगी की है। इससे पहले पुलिस एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर चुकी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।